अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं कोरंगी नदी रोड के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती हुई आप लोगों को नजर आ रही होगी। यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है और ये रास्ता जो है सामने की तरफ से कयूमाबाद की तरफ से आता है, जो कि कोरंगी क्रॉसिंग को मिलाता है, ये नदी रोड कहलाता है। इस वक्त जो है अब इस रोड की और इस ब्रिज की तमाम तफसीलात जानेंगे मोहसिन इस्माइल से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चलते फिरते हुए। मोहसिन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं। जी मोहसिन, ये बताइए ब्रिज जो बन रहा है कौन सा ब्रिज बन रहा है, इस ब्रिज के बनने से फायदा क्या होगा? देखिए, बारिशों में नदी का पानी निकलकर रोड पे आता था, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था। अब ये ब्रिज बना रहे हैं ताकि अगर बारिशें होती हैं तो इस ब्रिज के थ्रू ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो जाए, कयूमाबाद से क्रॉसिंग और क्रॉसिंग से कयूमाबाद तक, तो लोगों के लिए आसानी हो रही है। ये ब्रिज बनने से जितना पानी है वो नीचे से गुजर जाएगा और बंदे ऊपर से गुजर जाएंगे, तो पानी के गुजरने की जगह भी कोई मुतासर नहीं हुई और बंदे के गुजरने की जगह भी मुतासर नहीं हुई, तो दोनों काम बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। अच्छा, रास्ता कहाँ से निकल रहा है और कहाँ को जा रही है? मैंने आपको बताया कि कयूमाबाद से शुरू होता है, जैसे ही आप नदी वाले रोड पे चढ़ते हैं, सही है, तो ये आपका ब्रिज शुरू हो जाएगा। सही। और जैसे ही ये नदी का पानी जैसे ही आगे निकल जाएगा, बिल्कुल बाद ही उतर जाएगा। ठीक है। 1.8 किलोमीटर का ये पूरा ब्रिज है जिसको बनाया जा रहा है। सही। अच्छा, इसके तामीर होने से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से शहरी जो है, इलाके मकीन जो है, इससे फायदा उठा सकेंगे? भाई, ये सिर्फ इलाकों की बात नहीं है, यहाँ पे साइड इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा ट्रैफिक आपका डायरेक्ट जब बारिश होती है तो गुजरता है। दूसरी बात ये, इब्राहिम हैदरी का एक बड़ा रोड है, कोरंगी है, दारुसलाम सोसाइटी है, अल्लाह वाला टाउन है, लखनऊ सोसाइटी है, पता नहीं कौन कौन सी सोसाइटियां यहाँ पर है। और कोरंगी के अपने इतने नंबर है, 1 2 2.5 3 4 5, तो जितने नंबर है सारे गुजरते यहीं से ही है, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। भाई, ये ब्रिज बन जाएगा। बारिशों में सिर्फ एक ही ब्रिज इस्तेमाल करते थे, वो आपका जाम सादिक ब्रिज, वो जाम सादिक वैसे ही आपका बेकार हो चुका था। अब उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको भी, और उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरा कॉजवे रोड है, वो भी बंद हो जाता है, ये भी बंद हो जाता है। एक ही ब्रिज है जो समझ लो कि आपको गुजरना है। तो अब ये है कि आपके पास 2 एक्सटेंशन मौजूद हैं। अगर बारिशें होती हैं तो आप जाम सादिक ब्रिज को भी यूज कर सकते हैं और दूसरा इस ब्रिज को भी यूज कर सकते हैं, जो कि कयूमाबाद से क्रॉसिंग की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये आपके ख्याल में कितना टाइम हो गया इसको बनते हुए? इसको बनते हुए तकरीबन अल्लाह भला करे 1.5 साल हो गए। 1 साल इसकी कंस्ट्रक्शन में लगे, 6 महीने इसकी टेंडर, बेट, नीलामी, फलाना डिमकाना, पता नहीं क्या क्या इसके प्रोसीजर होते हैं, उसको 6 महीने लगे। फिर कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, 1 साल से कंस्ट्रक्शन चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जिस तरीके से काम चल रहा है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ये मुकम्मल कर। अच्छा मोहसिन भाई, ये वही वाला रोड है नदी के अंदर जो हम देखते हैं कि सैलाब नुमा सूरत में पानी सड़कों पर आ जाता है, जब सैलाब तूफानी टाइप की आ जाती है, लोगों की गाड़ियां बाइक वगैरह हमने बहती हुई देखी है, तो ये वही रोड है? ये वो कौन है जो आप देख रहे हैं, उस जगह के ऊपर हमने गाड़ियां डूबते हुए देखी है, लोगों को जाते हुए देखा है, लोगों को फंसे हुए देखा है, और ये हर साल है। अगर बारिश हो जाए ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभी बारिश हो जाए तो आप यहाँ पे खड़े खड़े देखेंगे कितने लोग फंस जाएंगे। लोग रुकते नहीं है ना, असल में मसला ये है, लोगों को पता है कि यार ये मलिर नदी का पानी निकलता है, ऊपर जाता है, सड़क भी ले डूबता है, तो लोग तो नहीं मानते, लोगों को तो काम है, वो तो घुसेंगे। तो हमने उन लोगों को जाते हुए देखा है, उन लोगों की गाड़ियां, उन लोगों की माल रेले में गुजरते हुए हमने देखा है। ये दर्जनों केस जो रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछता नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये बन रहा है ब्रिज, कम से कम लोग यहाँ से नहीं तो ऊपर से चले जाएंगे, माल और जान तो बचेगी ना उनकी। चले मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तफसीलात साझा किया। भाई, ये वही वाला रास्ता है जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जब भी बारिश हो जाती है तो ये रास्ता ज़ेरे-आब आ जाता है और गाड़ियां बाइकें यहाँ पे फंस जाती हैं। तो ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हुकूमत सिंध की जानिब से इसको जो बनाया जा रहा है और लुक आफ्टर भी किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट की जानिब से। तो जब ये तामीर हो जाएगा तो यकीनन ना सिर्फ बारिशों के दौरान जो है ये ट्रैफिक के यहाँ पे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, जबकि इसके अलावा भी जो यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उस ट्रैफिक को भी गुजरने में यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा आसानी होगी।